जो आपने अभी सवाल किया है भी ग्रीनफील्ड के लगते हुए वार्ड 21 के अंदर ईडब्ल्यूएस के क्वार्टर जो यहाँ पर जब माइनिंग होती थी उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बंधुआ मुक्ति मोर्चे ने केस डाला था जिसमें मज़दूरों के लिए क्वार्टर बनाए गए थे और उस टाइम अलॉटमेंट हुई, कितने लोगों को हुई, कितना हुआ, उसके बाद में जो लोग अब यहाँ रह रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि बहुत कम जेन्युइन लोग हैं जिनके अलॉटमेंट हुए हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं। अब उसमें जो रह रहे हैं वो कौन रह रहे हैं, कौन इसका सारा सिस्टम चला रहा है, ये एक जांच का विषय है। कहीं ना कहीं निगम को भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है। इतनी पॉश एरिया के अंदर काफ़ी ज़मीन जिसके अंदर कम्युनिटी सेंटर भी है, सारा कुछ सुविधाएं हैं और वहाँ पर कौन बैठे वो एक जांच का विषय है। तो ये मामला ज़रूर मैं सदन में उठाऊंगा निगम के अंदर कि भाई ये इसका क्या है, इसकी जांच की जाए। क्या यहाँ पर जेन्युइन लोग रह रहे हैं या अदर्स कौन रह रहे हैं, कौन नहीं रह रहे हैं, उनकी जांच बनती है। क्योंकि जो अलॉटमेंट हुए वो बहुत कम लोग हैं, बहुत लोग मर भी गए हैं। अब यहाँ पर मौके पे कौन बैठे वो ज़रूर जांच का विषय है। मामला यह है जी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर यह कॉलोनी हरियाणा सरकार ने पत्थर खदान मज़दूरों को अलॉट किया था। सन 2014 में अलॉट की थी। जब से लेकर के आज तक जो गरीबों के हमदर्द हैं, गरीबों के मसीहा बनते हैं कि हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं की मिली भगत से यहाँ पर ये कमरे सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूरों को रहने के लिए दिए थे, ना तो किराए पे चलाने के दिए थे, ना बेचने के लिए दिए थे। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कार्य बंधुआ मुक्ति मोर्चा संगठन एवं उसके कार्यकर्ताओं की दबंगई से पिछले 11 साल से चल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक प्रयास यहाँ हमने किया पिछले 2023 से कि यहाँ पर बिजली नहीं थी और बार बार आए दिन बिजली की समस्या थी, कटती थी जुड़ती। हमने भागदौड़ करके कंसर्न ऑफिसर एवं कुछ मंत्रियों के साथ बातचीत करके और जो एस्टीमेट दिया हमें 27,52,508 रुपये का दिया था, जिसको हमने कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सरकार के कुछ लोगों ने मदद की और वो एस्टीमेट 13,45,503 रुपये बना के हमको दिया पल्ला पावर हाउस बिजली बोर्ड ने। और वो इन अलॉटियों ने 7-7 हज़ार रुपये दे कर के, जिसमें मैं खुद भी था और हमारे प्रधान किशोरी जी और माया राम जी, उसके बाद
ये अपना राम शरण और काशी राम जी, ये सब मौजूद थे। मज़दूरों ने बाकायदा 7-7 हज़ार रुपये दे करके इस एस्टीमेट को पूरा कर दिया। दुर्भाग्य यह है कि इनका बिजली का मीटर आज तक नहीं लग पाया है, क्योंकि कुछ लोगों की मंशा है कि इन्होंने 7 साल से 10 साल से लाइट जलाई है और बिजली का मीटर सरकार की तरफ से तो मात्र 8,000 रुपये में लग रहा है, लेकिन इनकी मानसिकता ये है कि इन्होंने मकान किराए पे दे रखे हैं, ये मकानों को बेच रहे हैं और मज़दूरों का 10-10, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये तक बिजली के मीटर लग रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है और मैं कहूँगा कि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो, जिससे इन सब चीज़ों पर लगाम लग सके। कॉलोनी के आज के दिन में हालात क्या हैं? कॉलोनी के हालात ये हैं कि जो जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा की तरफ से, वो ना तो काम करते हैं और ना ही काम करने देते हैं। जो व्यक्ति काम करता है उसके खिलाफ झूठी शिकायतें करते हैं। यानी कि मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं अपनी ईमानदारी से कहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर हरियाणा सरकार ने तो इन मज़दूरों को मुक्त कर दिया, लेकिन कुछ यहाँ के ठेकेदार हैं जो पिछले 11 साल से इन मज़दूरों को मुक्त नहीं करना चाहते हैं और उन मज़दूरों से कमरों को किराए पे भी चलवा रहे हैं और कमरों को बिकवा भी रहे हैं और अपनी दबंगता को बरकरार बनाए रखे। ये तो सरेआम कानून का उल्लंघन है। बिल्कुल उल्लंघन है। सरकार ने 365 मकान इन मज़दूरों को देने के लिए बनाए थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी मतलब कहूँ तो मैं तानाशाही को ध्यान में रखते हुए 365 मज़दूरों को मकान न दिला करके मात्र 267 लोगों को ही ये मकान दिला पाए और 97 मकानों को 2014 से आज तक अपने उसमें रखे हुए हैं और पैसे ले करके मज़दूरों को दे दिया है और कुछ कमरे इन्होंने अपने खुद ही स्वयं किराए पे चला रखे हैं। ये एक फिर कहूँगा कि जांच का विषय है। 267 लोगों को जो अलॉट किया गया है फ्लैट्स, तो क्या उसमें वो जेन्युइन लोग रह रहे हैं? मैं कहा कि उसमें इन प्रधानों की मिलीभगत से, इन प्रधानों का कहने का अर्थ ये था कि हम सरकार से तो ले लें, लेकिन इन कमरों को हम ही रूट करेंगे। जिस मज़दूर को रहना है वो रहे, नहीं रहना है तो किराए पे चलवा रहे हैं और उससे पैसा ले रहे हैं और उससे अपनी गोरख धंधा इनका जारी है। उन मज़दूरों की आज तक इन्होंने शिकायत नहीं करी है, बल्कि इनको इस कार्य को रोकने के लिए कि ये लोग ऐसा ना करें, गरीब के साथ लूटमारी ना करें, बल्कि उन्हीं के खिलाफ ये कंप्लेंटबाजी करते हैं। ये जी 1982 से मैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय खान मजदूर यूनियन का प्रधान हूँ और मेरी ज़िंदगी भी निकल चुकी है इसी इनके संगठन के साथ में। 2014 में हमारे को ये मकान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो केस चल रहा था नगर निगम का, इन्होंने अलॉट किए थे 2014 में। तो 2014 में ये अलॉट किए थे 267 मकान और टोटल है ये मकान 365, जिनमें 97 कमरे अभी अलॉट नहीं हुए कागज़ों में और लोगों ने ज़बरदस्ती करके या मिलीभगत करके ये लोग किराए पे चला रखे हैं। ना ही यहाँ सड़क की सुविधा है, ना ही पानी की सुविधा है पूरी तरह, ना ही बिजली की सुविधा है। बिजली की सुविधा पिछले साल हमने करके कह कराई, 7-7 हज़ार रुपये किशोरी ने लिए हर मज़दूर से। उसमें भी जितना भी एस्टीमेट था मज़दूरों पूरा कराए, करने के बाद में ट्रांसफार्मर लगे हैं। अब मज़दूर भटक रहे हैं मीटर के लिए, किशोरी मीटर नहीं लगने दे रहा है और जी तुम्हारा कॉलोनी में लगने चाहिए 267 मीटर और लगे अभी 67 मीटर। तो ये जितनी भी कमियां हैं इन लोगों के सब मिलीभगत है। इसमें संस्था भी शामिलात है, क्यों संस्था के जो प्रधान है बंधुआ मुक्ति मोर्चा के, वो खुद चोर हैं यहाँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे किराए पे भी लोग रह रहे हैं, ये क्या मामला है? किराए का मामला ये है, जो मकान मालिक हैं ज़्यादातर यहाँ रह नहीं रहे हैं, वो किराए पे छोड़ जाते हैं, जिम्मेदारी छोड़ जाते हैं, जैसे कि एक दूसरे की जिम्मेदारी। तो जो इंसान रह रहा है वो किराया वसूली करता है, उनके लिए पेटीएम करवा देते हैं कि भाई पेटीएम हो जाए। मकान मालिक बहुत कम है, किराएदार ज़्यादा हैं। तो कुल कितने लोगों को अलॉट किए गए थे ये मकान? 267। अब यहाँ के हालात क्या
मोहनलाल आरडब्ल्यू प्रधान ध्यान कॉलोनी ग्रीनफील्ड ने 27 मई को पुलिस चौकी ग्रीनफील्ड में एक शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया कि किशोर पूर्व प्रधान बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने जो अपना ध्यान कॉलोनी है उसके 260 फ्लैट धारकों से 7,000 रुपये प्रति फ्लैट के हिसाब से पैसे लेकर बिजली मीटर के लिए लगवाने के लिए पैसे लिए थे और उसमें से उन्होंने 13.5 लाख के लगभग पैसे बिजली विभाग में जमा करा दिए हैं। अभी तक ना तो मीटर लगे हैं और ना ही पैसे का हिसाब दिया गया है। तो इस संबंध में 27 मई को ही अभी दरखास्त प्राप्त हुई है, जो इस संबंध में पुलिस जांच करेगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ग्रीनफील्ड के नज़दीक में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद ने माननीय न्यायालय के आदेश के बाद बनाई थी, जिसमें लगभग 5.5 एकड़ ज़मीन का उपयोग हुआ है। वो बहुत ही एक अव्यवस्थित तरीके से बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, दयानंद कॉलोनी के अंदर ये जो कॉलोनी के अंदर जो निवासी हैं या जिन लोगों के नाम ये EWS मकान अलॉट हुए थे, वो लोग थे जो फरीदाबाद के अंदर खान के अंदर काम करते थे, माइंस में काम करते थे। परंतु जब खान और माइन फरीदाबाद से बंद हो गई, तब न्यायालय ने माना कि इन लोगों का पूरा जीवन तो खान में और माइंस में चला गया है, अब ये अपने जीवन में क्या करेंगे। तो इन लोगों को न्यायालय के आदेश पर कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद से ये मकान अलॉट हुए थे। लेकिन अगर आप सच्ची में जानना चाहेंगे और आप देखना चाहेंगे, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, मेरे माध्यम है, मेरे ऑफिस का स्टाफ है और लोग हैं, मेरे ख्याल से तो जिन लोगों को ये फ्लैट अलॉट होने थे उनमें से 25% भी लोग वो नहीं है जिनको ये फ्लैट अलॉट हुए होंगे। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही पॉश इलाका है। ग्रीनफील्ड कॉलोनी और 46 सेक्टर के बीच में ये पड़ता है 5.5 एकड़ का प्लॉट। और मेरा ये मानना है कि इसकी जो कीमत है वो कई सौ करोड़ों में है। अगर सरकार चाहे तो यहाँ पर जिन लोगों को न्यायालय ने सच में यहाँ रहने के लिए आदेश कर रखे हैं, उन लोगों को तरीके से यहाँ रहने के लिए व्यवस्थित तरीके से कहीं आसपास कोई जगह में उनको रहने के लिए जगह दे। और जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर गलत तरीके से इन मकानों पर कब्जा करे बैठे हैं, उनको प्रशासन खाली कराए और इस ज़मीन का उपयोग करे। इससे करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार को मिलेगा, कॉरपोरेशन को मिलेगा, हरियाणा सरकार को मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा, गरीबों का भला होगा। इसी में सबकी भलाई है। RWA दयानंद कॉलोनी से हूँ। ये कॉलोनी 2014 में अलॉट हुई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। 2014 से जो प्रधान रहे हैं, 2014 से 2020 तक यहाँ कुछ नहीं हुआ, सिवा एक लूट मार के। कोई 10 कमरे किराया खा रहा, कोई 4 कमरे खा रहा। ये ऐसे जो लूट ही होती है। और इनको बहकाते आए हैं, मज़दूरों को बहकाते रहे हैं कि भाई ये सारा काम फ्री में होगा, फ्री में होगा, बिजली फ्री में लगेगी, मीटर फ्री में लगेगा और आप लोगों को सुविधाएं, शौचालय की सुविधाएं मिलेगी, सब कुछ हो। इन लोगों को ऐसे बहकाते रहे और अपनी लूटमारी करते रहे। अब 2023 में हमने कुछ काम किया, थोड़ा बहुत, उस पे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, हमारे ऊपर आरोप लगाए, फिर भी हम अपने लगे रहे काम में। और ये बिजली के मीटर जो लगे हैं, काम स्टार्ट हुआ है, बहुत भाग दौड़ की, पहले भी भाग दौड़ की इन्होंने, लेकिन कामयाब नहीं हो। कामयाब इसलिए नहीं हुए कि इनका मतलब मन नहीं था काम करवाने का, सिर्फ बहकाने का मन था। भागते रहे लोगों को दिखाने के लिए कि भाग दौड़ कर रहे हैं लोग, लेकिन काम करने की इच्छा से नहीं। कौन लोग हैं? ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मायाराम, किशोरी, काशीराम और बिमला, ये सब लोग हैं जो इन्होंने सिर्फ लूटमारी की है। आज भी अगर कोई सर्वे करे या यहाँ की इंक्वायरी करे तो आज भी 8-8, 9-9, 10-10 कमरे इन लोगों के किराए पे चल रहे हैं। और इन लोगों को कहा जाता है कि भाई ऐसा करो, अगर तुम खा रहे हो तो 2-4 पैसे खा रहे हो तो 2 पैसे यहाँ भी लगाओ।
विकास करो, लोगों गरीब लोगों का थोड़ा सा सहारा बनोगे तो आप लोगों की फिजा बनी रहेगी और बंधुआ मुक्ति मोर्चा का थोड़ा सा नाम बना रहेगा।